ये है डेंगू की किट, जैसे कि कंपनी का नाम लिखा है जय मित्रा करके प्राइवेट लिमिटेड, जो कि ज़्यादातर यूज होने वाली किट है लेबोरेटरीज़ में। तो दोस्तों इसमें बहुत सारी इसलिए एक डेंगू की किट जो है, इसमें हम रैपिड कार्ड टेस्ट करते हैं, जो कि इसमें हम करेंगे एंटीजन और एंटीबॉडीज़ टेस्ट। तो दोस्तों इसको हम इसके रैपर को रिमूव करते हैं और देखते हैं इसका जो कार्ड टेस्ट है वो कैसे परफॉर्म करते हैं। तो देखिए दोस्तों ये मैंने उसका रैपर रिमूव कर दिया है और एक कार्ड आपको दिख रहा होगा डेंगू का। दोस्तों मैं आपको दिखा दूं अच्छे से इसको। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों ये कार्ड दो भागों में डिवाइडेड है, एंटीजन और एंटीबॉडीज़ कार्ड में। देखिए दोस्तों, जो पहला कार्ड आपको दिख रहा होगा NS1 करके लिखा है, AG का मतलब होता है एंटीजन, शॉर्ट में हम इसको AG करके लिखते हैं। NS1 ये एंटीजन है, किसका? डेंगू एंटीजन, ठीक। और ये उसके बाद ये नीचे एंटीबॉडीज़ के लिए कार्ड अलग से दिया हुआ है इसमें, जिसमें IgG और IgM हमारा कार्ड इसमें दिया हुआ है, इसमें मेंशन किया हुआ है IgG और IgM। दोस्तों आपने पढ़ा है कि IgG और IgM क्या है, जो कि IgM हमारा क्या आता है, जब भी हम अपनी लेबोरेटरी, सबसे पहले कोई भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में होता है, चाहे वो टाइफाइड का हो या फिर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, चाहे वायरल इन्फेक्शन हो, तो सबसे पहले जो एंटीबॉडीज़ हमारी अपीयर होती हैं वो कौन आती है सबसे पहले डिफेंस के लिए? IgM। तो IgM का जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत ही जल्दी होता है और बहुत ही इमीडिएट होता है, और जो IgG है वो कुछ अपीयर लेट होती हैं लेकिन लॉन्ग टाइम तक रहती है। कौन सी? IgM। लेकिन IgM क्या होती है, वो अर्ली क्या होती है, जो कि बहुत जल्दी ही हमारी बॉडी में अपीयर होती है किसी भी बैक्टीरिया, किसी भी वायरस के अगेंस्ट, और जल्द ही क्या हो जाती है, हट भी जाती है। और IgM हमारा लेट अपीयर होता है और लॉन्ग लास्टिंग चलता है, रहता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जब हम ये IgM जब कार्ड टेस्ट पॉजिटिव आता है, जैसे IgM पॉजिटिव आता है, तो उससे हम ये पता भी चलता है हमको कि ये करंट इन्फेक्शन है या फिर ये करंट इन्फेक्शन है या फिर इस इन्फेक्शन को काफ़ी टाइम हो चुका है। अगर IgM पॉजिटिव आ रहे हैं तो इसका मतलब कि इन्फेक्शन में, अगर IgG पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि इस जो इन्फेक्शन है उसको 1 to 3 वीक्स हो चुके हैं, मतलब कि काफ़ी टाइम से इन्फेक्शन चल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो IgM जो है वो हमारा करंट इन्फेक्शन को दिखाता है, और IgG हमारा जो कि ये बताता है कि ये काफ़ी टाइम से चल रहा है ना। तो ये 1 से 2 हफ्ते के बाद हमारा पॉजिटिव आता है, 10 से 14 दिन या फिर इससे ज़्यादा डेज़ के बाद ये पॉजिटिव आता है। लेकिन IgM बहुत जल्दी हमारी अपीयर होती है हमारे किसमें? ब्लड में। तो दोस्तों ज़्यादा समय ना लेते हुए अब हम इसके प्रोसीजर को समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें प्रोसीजर शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें कार्ड में पेशेंट का नाम और एड्रेस पेशेंट का नेम और उस पेशेंट की आईडी हमें डालनी होती है, जो सैंपल आईडी है, सैंपल नंबर जो भी होता है पेशेंट का, वो हमें डालना होता है। तो मैंने जैसे डाल दिया है। और ये देखिए दोस्तों, अब हम सीखते हैं इसको परफॉर्म कैसे करें। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर आपको छोटे से ड्रॉपर दिख रहे होंगे। ये देखिए, ये एंटीबॉडी टेस्ट के लिए सैंपल ड्रॉपर हैं, और ये आपको दिख रहा होगा एंटीजन टेस्ट के लिए सैंपल ड्रॉपर हैं। तो दोस्तों हमें प्रोसीजर कैसे स्टार्ट करना है। देखिए दोस्तों, जो NS1 है दोस्तों, इसमें हमको जो ड्रॉपर है एंटीजन के लिए, जो मैंने आपको दिखाया रेड कलर में लिखा है एंटीजन टेस्ट सैंपल ड्रॉपर, तो इससे हमें इस ड्रॉपर की सहायता से NS1 एंटीजन का जो आपको कार्ड दिख रहा है, इसमें हमको जो यहाँ पे वेल दिख रही है दोस्तों, आपको दिख रही है ये वेल, मतलब यहाँ पे एक छेद सा दिख रहा होगा आपका,
इसे वेल कहते हैं। इसमें आपको इसकी सहायता से 70 माइक्रोलीटर या फिर 2 ड्रॉप इसमें आपको सैंपल यानी कि पेशेंट का सीरम या प्लाज्मा इसमें डालना है। ठीक है दोस्तों, किसकी सहायता से? इस एंटीजन ड्रॉपर की सहायता से, या अगर आप इस एंटीजन ड्रॉपर की सहायता से डालते हैं तो आपको 2 ड्रॉप डालनी है, या फिर अगर आप प्रीपेड की सहायता से डालते हैं तो आपको 70 माइक्रोलीटर इसमें इस वेल में सैंपल डालना है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद जो यहाँ पर हमारा एंटीबॉडीज़ के लिए जो कार्ड है आपको दिख रहा होगा, IgG IgM, तो इसमें हमको दोस्तों यहाँ पर लिखा है जो S करके लिखा है यानी कि सैंपल। यहाँ पर छोटा सा आपको वेल दिख रहा होगा, इसमें हमको 10 माइक्रोलीटर सैंपल डालना है। ठीक है, ये किससे डालना है ये देखिए, आपको दिख रहा होगा एंटीबॉडीज़ ड्रॉपर। ठीक है, इसकी सहायता से हमें इसमें 10 माइक्रोलीटर यहाँ पर से डालेंगे। क्या डालेंगे? सीरम या प्लाज्मा। ठीक है, उसके बाद सीरम या प्लाज्मा डालने के बाद आपको यहाँ पर दूसरा इसके पास में ही दूसरा वेल दिख रहा है जिसमें B लिखा है, ये मतलब बफर। तो जो हमारा डेंगू का बफर है उसको हमने कितनी ड्रॉप डालना है? 2 ड्रॉप यहाँ पे बफर डालना है। ठीक है, एंटीबॉडीज वाले में क्या करना है हमको? 10 माइक्रोलीटर इसमें सैंपल डालना है। ठीक है, ड्रॉपर की सहायता से, एंटीबॉडीज ड्रॉपर जो आपको मैंने दिखाया था ये, इसकी सहायता से इसमें 10 माइक्रोलीटर हमें सैंपल डालना है। और यहाँ पे B यहाँ पे बफर करके लिखा है, इसमें 2 ड्रॉप बफर डालना है। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से बता दूँ मैं आपको, जो NS1 AG एंटीजन करके लिखा है, NS1 एंटीजन, इसमें हमको डालना है 2 ड्रॉप सैंपल, चाहे प्लाज्मा डालो या फिर सीरम डालते हैं। ठीक है, और इसमें हमें डालना है 10 माइक्रोलीटर सीरम और या प्लाज्मा और 2 ड्रॉप क्या डालना है? बफर। ठीक है, किस में डालना है? एंटीबॉडीज़ कार्ड वाले में, जिसमें IgM IgG लिखा है, इसमें हमको 2 ड्रॉप बफर भी डालना है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इस पर यहाँ तक का मार्क बना हुआ है, एंटीजन के लिए इसे इस्तेमाल मुझे करना है। यहाँ पे तक का जो मार्क बना है, यहाँ तक मुझे इस ड्रॉपर में यहाँ तक का फिल करना है, जहाँ पे तक का ये देखिए, जहाँ पे नैरो दिख रहा है आपको, जहाँ पे तक का नैरो है यहाँ पे तक मुझे फिल करना है। और फिल करने के बाद मुझे ये एंटीजन वाली बेल में डाल देना है। ठीक है, ये रहा एंटीजन का, NS1 एंटीजन का। और दूसरा जो ड्रॉपर है वो एंटीबॉडीज़ के लिए है। और इसमें ना मुझे कहाँ तक इस पर मुझे यहाँ पर तक, जहाँ पर तक ये नैरो है, ये ड्रॉपर देखिए यहाँ पे मार्क बना हुआ है, यहाँ पर तक फिल करके मुझे इस वेल में डालना है। इसमें S करके जो लिखा है, यहाँ पे जो वेल दिख रही है, इसमें मुझे डालना है। कौन सी वेल है? एंटीबॉडी। ये कौन सी है? एंटीजन। ठीक है, 2 भागों में हमारा ये डेंगू कार्ड बटा हुआ है, एंटीजन और एंटीबॉडी। ठीक है, तो दोस्तों मैं इसको रन करता हूँ। सबसे पहले मैं एंटीजन वाले में डालूँगा। ये रहा पेशेंट का सीरम, इसमें से मुझे टेस्ट लगाना है। देखिए दोस्तों, अब मैंने इसको एंटीजन वाली वेल में मैं इसमें डालूँगा इसको। ठीक है दोस्तों, ये मैंने इस पर डाला। ठीक है, ये मैंने इस पर कुछ भी चीज़ ऐड नहीं करना है, केवल सैंपल डालना है आपको NS1 एंटीजन वाली कार्ड में। ठीक है, तो अब दोस्तों मुझे अब एंटीजन वाले कार्ड में जो उसका दूसरा भाग है, उस पर मुझे इस ड्रॉपर की सहायता से, ठीक है, मुझे 10 माइक्रोलीटर यहाँ पे सैंपल डालना है। ये देखिए दोस्तों, ये मुझे कहाँ पे डालना है? ये देखिए S करके वेल दिख रही है, इस पे मैं इसको डाल दूँगा। ठीक है, ये मैंने डाल दिया है। अब मुझे 2 ड्रॉप इस पर बफर की डालनी है। ठीक है दोस्तों ये देखिए, ये डेंगू का बफर है। अब मुझे इस पर 2 ड्रॉप ऐड करना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं इसको इस पर 2 ड्रॉप ऐड करना है मुझे बफर वाली बेल में।
1 2, ठीक है, 2 ड्रॉप मैंने इसमें डाल दी है। दोस्तों अब इस पे प्रोसीजर हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो अब हमें इसको 20 मिनट तक का इस कार्ड को रखना है। उसके बाद हमें रीडिंग देखनी है। जो भी अगर कार्ड पॉजिटिव आता है तो हमें 2 से 10 मिनट में उसका रिजल्ट दिख जाता है। अगर कार्ड पॉजिटिव नहीं आता है तो फिर भी हमें 20 मिनट तक रखना होता है नेगेटिव टेस्ट को कंफर्म करने के लिए। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया दोस्तों। इस पे जो आपको कंट्रोल करके दिख रहा है और सी करके कंट्रोल और टी करके टेस्ट, तो दोस्तों अगर कंट्रोल में लाइन आती है तो इसका मतलब होता है कि खाली केवल कंट्रोल में, जैसे यहाँ पे लाइन आई है अभी एंटीजन वाले में, और टीम टेस्ट में नहीं आई है। इसका मतलब कि कंट्रोल मतलब होता है कि कंट्रोल का मतलब है कि टेस्ट कार्ड हमारा ओके है, ठीक है, और टेस्ट हमारा निगेटिव है, इसमें डेंगू का एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अगला जो यहाँ पर एंटीबॉडीज वाले में दिखता होगा कंट्रोल का सेम मतलब है कि कार्ड हमारा ओके है, और एम मतलब एंटीबॉडी, IgG-M एंटीबॉडी, और जी का मतलब IgG एंटीबॉडी, ठीक है। तो मैं IgM क्या होता है और IgG क्या होता है, ये एंटीबॉडी मैं आपको हल्का सा इसका इंट्रो दे चुका हूँ वीडियो की स्टार्टिंग में। तो दोस्तों देखिए इसमें भी आपको दिख रहा होगा कंट्रोल में लाइन आ चुकी है, देखिए, और क्या कहते हैं IgM और IgG में कोई लाइन नहीं आई है, पिंक कलर की आपको कोई लाइन नहीं दिख रही होगी। लेकिन जबकि कंट्रोल, दोनों कंट्रोलों में, एंटीजन के और एंटीबॉडीज़ के दोनों कंट्रोलों में पिंक कलर की आपको लाइन शो हो रही है। तो दोस्तों ये टेस्ट को हमें 2 से 10 मिनट तक पॉजिटिव रिजल्ट अगर होता है तो हमें 2 से 10 मिनट में दिख जाता है। अगर नहीं है तो फिर भी हमें नेगेटिव रिजल्ट के लिए 20 मिनट तक का कंफर्म करने के लिए 20 मिनट कार्ड को ऐसे ही रखना होता है, फेंकना नहीं होता है इसको, ठीक है दोस्तों। 20 मिनट हम इस टेस्ट का इंतज़ार करेंगे, वेट करेंगे। तो दोस्तों हमारे कार्ड को 20 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं, और आपको दिख रहा होगा कि इसमें कंट्रोल के अलावा किसी में भी लाइन अपीयर नहीं हो रही है, चाहे वो एंटीजन में हो चाहे फिर एंटीबॉडीज़ में हो। इसका मतलब हमारे पेशेंट में डेंगू की जो डेंगू टेस्ट जो हमने करा है, डेंगू के जो डेंगू वायरस है उस, तो इसका मतलब कि हमारे पेशेंट को कोई इन्फेक्शन नहीं है डेंगू का। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये वीडियो। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को लाइक कीजिए